हेलो मेरे प्रिय छात्र लोग, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई सफलतापूर्वक कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज मैं इस वीडियो में लाया हूं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है जी? त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। हम इसको अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छा से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री होता है आपका तीन शब्द मिलकर बना है। जी हाँ, पहला है, देखिए पहले क्या है त्रि, दूसरा क्या है कोण और तीसरा क्या है मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोणी होता है और मिति का मतलब मापन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे, जब तक हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इसमें तीन कोणों का माप होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसमें तीन कोणों का माप होगा। तो तीन कोणों का माप किसमें होता है सर? तो इसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज पढ़ेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर जो बच्चा नहीं जानता है शांतिपूर्वक सुनिएगा। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जी हाँ, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। उसे क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज कौन है? ए बी सी, ए बी सी, जिसका एक कोण 90 डिग्री कहाँ बना रहा है सर? देखिए कोण बी के पास बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो 90 बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज में तीन गो कोण होता है, त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, त्रिभुज में तीन गो शीर्ष होता है। ये सब बात आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो शांतिपूर्वक सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है। ठीक है, ये जो भुजा होता है, ये भुजा होता है बाबू, ठीक है ना, एक ये भुजा होता है और एक ये भुजा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि बी के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो जब ये तीनों भुजा है सर, तो तीनों भुजा का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, 90 डिग्री, ध्यान से देखिए, ये जो 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये कोण के सामने वाला क्या होता है बाबू? तो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, अब बाकी जो यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, इस भुजा को, कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है? तो लंब होता है। जी हाँ, आप लोग शांतिपूर्वक देखिए, यहाँ जो 90 बना रहा है, 90, इस 90 के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बना रहा है, इस कोण के सामने वाला लंब होता है और जो भुजा बचा वो क्या होता है? तो आधार होता है। क्या होता है? तो आधार होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है इस त्रिभुज में कोण यहाँ बना रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोण यहाँ भी तो बना सकता है ना। जी हाँ दोस्तों, आपको बात कहना सही है, कोण यहाँ भी बना सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ जो 90 डिग्री जो कोण बना रहा है ना, 90 डिग्री यही बना रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं, ये जो कोण जो Q है यह पे 90 बना रहा है। अभी भी हम बताएं कि जिस जहां पे 90 डिग्री कोण बनाता है, इसके जो सामने में जो भुजा होता है ना, वो क्या कहलाता है सर? कर्ण कहलाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है ना, और जहां पे एंगल कोण बनाता है ना, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है सर? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ठीक है, और बाकी जो बचता है ना भुजा, वह क्या कहलाता है बेचारा? आधार कहलाता है। यानी कि हम लोग देख लिए कि जो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, कौन सा भुजा कर्ण होगा, कौन भुजा लंब होगा और कौन भुजा आधार होगा। ठीक है, हम लोग अच्छा से देख लिए। इसके बाद तीनों में कुछ न कुछ एक रिलेशन होता है और उसी रिलेशन के द्वारा एक हम लोग का फॉर्मूला का निर्माण होता है। वह क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पहला
कि कर्ण के स्क्वायर को जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने कि जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे सर तो लंब का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए सर, जो कर्ण होता है ना, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हाइपोटेनस, ठीक है। इसलिए इसको कर्ण को डिनोट करते हैं सर H से। क्या करते हैं? H से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद क्या है सर? आधार। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में। आधार क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसलिए आधार को B से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बच गया लंब, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं सर? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर होता है इसलिए लंब क्या लिखते हैं सर? B से। तो यहाँ से देखें कि जब तीनों की जब रिलेशन बनाए हैं, यहाँ से एक फार्मूला बना है, उसका नाम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर। देखिए तो क्या कर्ण को हम लोग h लिखते हैं ना सर, तो h का स्क्वायर हो गया बराबर में लंब को p लिखते हैं ना सर, तो p का स्क्वायर हो गया प्लस आधार को देखिए तो b लिखते हैं ना सर, तो b के स्क्वायर हो गया। यानी कि हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ऐसे जब ये फार्मूला बन गया तब यहाँ से दो फार्मूला और निकालेंगे। जी हाँ, हम यहाँ से दो फार्मूला और निकालेंगे। क्या निकलेगा सर? देखिए, अगर हमको निकालना है आधार, क्या निकालना सर? आधार निकालना है। तो ये लंब है तो प्लस में तो कहां चलेगा सर? माइनस में। और क्या है? तो कर्ण है ना। याद रखिएगा, तीनों साइड में सबसे बड़ा कर्ण होता है। तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन भुजा होता है सर? कर्ण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? यानी कि जब यहाँ से आधार निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होगा? आधार का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आधार को b लिखते हैं सर, तो b का स्क्वायर बराबर कर्ण को h लिखते हैं, तो h का स्क्वायर माइनस लंब को p लिखते हैं। लंब क्या लिखते हैं सर? p लिखते हैं ना, तो p का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि b का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसे सुनिए, तो जब यहाँ से आधार निकाल लिए हैं क्या लंब ही निकलेगा? जी हाँ, लंब ही निकलेगा। और जब लंब का स्क्वायर निकालेंगे ना तो कर्ण का स्क्वायर पहले से है ये है और ये प्लस में है तो कहां चलेगा सर? माइनस में आएगा। यानी कि लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सर। देखिए लंब है ना, लंब को हम लोग क्या लिखते हैं सर? शॉर्ट में p लिखते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होता है इसलिए पहला अक्षर p इंडिकेट कर दिए p से, ठीक है। कर्ण क्या है सर? कर्ण देखिए तो h है ना, h का स्क्वायर माइनस आधार है ना, आधार का लिख देंगे b, यानी कि b का स्क्वायर। यहाँ से मिल गया p का स्क्वायर बराबर क्या होता है? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत तो नहीं होगा सर। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है तो आप लोग को बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितना जी? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होता है सर? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात करेगा ना तो 6 गो होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। यहाँ से जो पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। ये पॉइंट आप लोग को अच्छा से याद रखना, ठीक है। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा, तो सेक कौन उल्टा हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा, और कॉट कौन होता है सर? टैन थीटा, ठीक है। तो यहां से आप लोग को बताना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। जिसमें से जो साइन थीटा होता है वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद
जो कॉस थीटा होता है वह सेक थीटा का उल्टा होता है और जो टैन थीटा है वह कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, इसके बाद यहाँ से हम लोग को सुंदर सुंदर 6 फॉर्मूला और मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को सुंदर सुंदर 6 फॉर्मूला और मिलते हैं। जो कौन कौन है सर, देखिए पहला है साइन थीटा, देख रहे हैं, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा है लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा कौन होता है सर, कोसेक थीटा, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देख रहे हैं ना, कहाँ आ रहा है ना। कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सर, फिर कॉस का उल्टा होता है सेक ना, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटा आधार। देख रहे कितना काम आ रहा है, इसलिए इस पॉइंट को भुलाना नहीं है। ठीक है, इसके बाद tan है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और tan का उल्टा कौन होता है सर, कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।